सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जैसा हम सब जानते हैं कि आपने केबीसी के लिए 8 साल तक तैयारी की, तो इस लंबी जर्नी में कब आपको सबसे ज़्यादा डाउट हुआ और फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, वो मोमेंट क्या था? ये था 2021 का। एक बार हमने और ऑडिशन दिया था इसका, ऑनलाइन उसमें हुआ था ऑडिशन दिया, फिर हमारा कुछ नहीं हुआ उसमें। तो सर आपका केबीसी का एपिसोड हम सभी ने देखा और काफ़ी अच्छा था। तो आप इतने बड़े स्टेज में गए, वो भी हमारे लिए हम इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के कोई केबीसी जैसे बड़े स्टेज पे गए हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब मिस्टर बिग भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आपको कोई ऐसा केबीसी का मोमेंट जो आपको बहुत पसंद आया हो, आप ये चाहें कि मैं ये मोमेंट मेरे साथ बार बार रिक्रिएट हो, मैं अपनी फैमिली के साथ इस मोमेंट को जीऊँ, तो वो कौन सा मोमेंट होगा वो? वही मोमेंट जब अमिताभ बच्चन सर जो हमें इनवाइट किए डिनर के लिए। सर, आपको केबीसी में जाने का आइडिया कब आया? नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है विशेष कुमार एंड आई एम द वाइस हेड बॉय ऑफ जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड We are the best. Wait a minute, Vishesh. Don't you think that this line is being copied from somewhere else? And let me tell you this thing. In English language, this is known as plagiarism. स्मार्ट अंशिता, बट दिस इज नॉट समथिंग कॉल्ड कॉपिंग, दिस इज समथिंग कॉल्ड इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन हो भी क्यों ना, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जिस जगह से आते हैं वहाँ पर सपने देखना और उनको पूरा करना खुद में एक चैलेंजिंग टास्क है। कभी रिसोर्सेज की कमी तो कभी सपोर्ट की कमी, इन सब के बाद भी उन्होंने सपने अपने देखे और सच करे, और उन्होंने जो करके दिखाया है वो आज भी कई लोगों का सिर्फ सपना ही है। So without much ado, let me introduce you guys with my panel mates today. So we have Miss Angel Maurya. She is the district topper of Fatehpur. Then we have Miss Anshita Singh. She is the active council member of our school. At the last but not the least, we have Mr. Atif, and he is the eco club in charge at our school, and he has planted over 100 trees till now and still counting. So let's get dig in. ट्रांजिशन हुआ थे? ट्रांजिशन नहीं हो क्या? नहीं, ट्रांजिशन तो नहीं हुआ। होगा भी कैसे? Because we have led with something. Jaipuria Spotlight. Stories that inspire, journeys that transform. नमस्कार सर, हम आपका वेलकम करते हैं जयपुरिया स्पॉटलाइट में। तो सवालों का सिलसिला शुरू होने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दें। मेरा नाम हिमांशु शेखर है, मैं बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, और अभी हमने केबीसी में 7.5 लाख रुपए जीत के आए हैं, और फतेहपुर में वर्तमान में रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत अच्छा। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जैसा हम सब जानते हैं कि आपने केबीसी के लिए 8 साल तक तैयारी की, तो इस लंबी जर्नी में कब आपको सबसे ज्यादा डाउट हुआ और फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, वो मोमेंट क्या था? ये था 2021 का। एक बार हमने और ऑडिशन दिया था इसका, ऑनलाइन उसमें हुआ था ऑडिशन दिया, फिर हमारा कुछ नहीं हुआ उसमें, कोई मैसेज नहीं आया। फिर लगा था अरे पता नहीं किसका होता है, क्या होता है, कैसे होता है, नहीं हुआ। फिर लगा था कि ट्राई करना छोड़ देते हैं, लेकिन लगा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने से मंजिलें मिलती है। तो फिर हमने कंटिन्यू कोशिश करते ही रहा। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने अपने 11 सवालों का सही जवाब देकर 7.5 लाख जीते, तो उसके बाद 12.5 लाख के सवाल पे आप रुक गए। तो डिसीजन लेने से पहले आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? चल रहा था कि अगर हम चांस लेते हैं, अगर वो गलत हो गया, जो गलत था आगे, तो फिर हम नीचे चले आएंगे, और ज़्यादा समय भी नहीं लेना था, क्योंकि जो भी बाकी और हमारे साथ रहते हैं उनको भी मतलब कि वही समय पीरियड में पार्टिसिपेट करना होता है। फिर हमें लगा कि नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जब पता नहीं है तो क्विट किया जाए, ताकि जो भी और आए हमारे साथ वो भी अपना मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसके बाद जैसा आपने सुपर सैंडबुक के सारे सवालों का सही जवाब दिया जी, तो उसको देने पर आपको अमिताभ बच्चन के घर लंच के लिए बुलाया गया, तो उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी? वो तो बहुत अमेजिंग लग रहा था कि जो आदमी सोचते हैं कि एक बार अमित सर के दर्शन हो जाए, लाइन में लगे रहते हैं, और इनविटेशन मिला कि लंच के लिए जाना है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर ब्यूटीफुली आंसरिंग माय क्वेश्चंस। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू अंशिता सिंह। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या केबीसी में पार्टिसिपेट करने के बाद आपकी जो रेलवे की जॉब लाइफ, इसमें कोई चेंज आए? नहीं, ऐसा कोई चेंज नहीं, जो अपना पर डे का ड्यूटी है वो करते हैं। हाँ, थोड़ा चेंज भी वही है कि अब पहले लोग कम जानते थे, नहीं जानते थे,
अब जब भी निकलो तो अब केबीसी वाले सर बोल के सभी देखते हैं या मिलने चले आते हैं, बस ये थोड़ा चेंज आया है। सर तो जो वहाँ जनरल पब्लिक होती है तो वो आपको पहचानते हैं? हाँ, लगभग अब जो है पहचानते हैं, कोई मिलने चले आते हैं, सेल्फी लेने चले आते हैं, या कोई दूर से ही देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो हैं सर, वो हैं, तो ये थोड़ा चेंज आया है। सर आपको आपके घर वालों के साथ ऐसा कुछ, उनको भी लोग पहचानते हो, उनके साथ ऐसा होता है? हाँ, वो तो भैया लोग हमारे जो भी भाई हैं वो करते रहते हैं, तो अब पहले हम उनके वजह से जाने जाते थे, अब उन लोग पर जो है हमारे वजह से भी जाने जा रहे हैं। सर आपने वहाँ पे आपके साथ वहाँ पे आपके छोटे भाई गए थे, तो आप किसी टीचर या किसी और को अपना ये कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए? वो तो अगर कोई आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि बोला जाए कि अगर बाग में कोई फूल बढ़िया से लहलहा खिले हुए हैं, वो उनका योगदान बहुत कम रहता है। उनके जो मालिक होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अपने टीचर, अपने पेरेंट्स, भैया हो गए, जो भी है सबका योगदान है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर केबीसी जैसे पॉपुलर शो में पार्टिसिपेशन या रेलवे की डिसिप्लिन ओरिएंटेड जॉब, इन दोनों में से आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग तो दोनों अपने अपने जगह पे हैं। जब यहाँ बैठते हैं अपने ऑफिस में, वही बहुत ही चैलेंजिंग होता है। पर डे दिमाग एकदम से फ्रेश रखना है और पूरा जो है संचालन देखना है, वो भी, और केबीसी भी, दोनों जो है फोर्थ से निकाल आता है, तो फिर दोनों अपने अपने जगह पे चैलेंजिंग है। सर जो आपने केबीसी के लिए जो ट्रेनिंग आपका पोर्शन था, तो उसमें कभी ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, जैसे उस सवाल में आपने क्विट किया, तो ऐसा कोई मोमेंट आया हो कि नहीं अब नहीं करना है, ऐसा कुछ? हाँ, होता है ना कि आप कंटिन्यू 5-6 साल के 8 साल के कोशिश कर रहे हैं और कॉल नहीं आ रहा। एक बार आपने ऑडिशन दिया भी, फिर भी कॉल नहीं आया, तो लगता है कि शायद नहीं हो, लेकिन फिर भी है कि आप लगे रहिए तो फिर मिल जाता है। सर आपको केबीसी में जाने का आइडिया कब आया? आइडिया 2017 में। सर ने आपका एपिसोड देखा था, उसने अमिताभ सर ने आपसे पूछा था आपकी फूड प्रेफरेंस क्या है, तो आपने आलू का पराठा, पनीर और गुलाब जामुन बताया था। तो अगर वो क्वेश्चन लाइफ के बारे में हो, तो आप लाइफ में किन चीज़ को गुलाब जामुन की तरह इंपॉर्टेंस देंगे? अगर गुलाब जामुन का पर्सन बना हो तो हम अपनी किताबों को देंगे, क्योंकि किताबों हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, आपको पढ़ते रहना चाहिए, तो इसलिए आप किताब को। रेलवे सर्विस और केबीसी, अगर दोनों में से जिंदगी में एक चीज़ को याद रखना हो तो किसको याद रखेंगे? दोनों हमारे लिए याद रखने लायक हैं। केबीसी भी जिसका सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, हमने भी देखा था, लगता नहीं था कि पूरा होगा, तो वहाँ तक पहुँचना वो भी हमारे लिए याद रखने लायक है, और ये जॉब तो हमारे लिए चलती ही रहेगी, तो दोनों याद रखने लायक है। अगर आपको दोबारा केबीसी में जाने का मौका मिले तो आप किस तरीके का सवाल से अपने आप को टेस्ट करना चाहेंगे? दोबारा मौका नहीं मिलता, एक बार ही मौका मिलता है जिंदगी में किसी को भी, और पहुँचने का। आप पहुँच गए तो फिर दोबारा बाई चांस सर मिला तो नहीं, ये रूल है केबीसी। यस, थैंक यू। हम सभी लोगों ने आपका केबीसी का एपिसोड देखा, और जब आपने बताया कि जब आपने वो लाइन बोली कि अमिताभ बच्चन जी की जन्मभूमि और आपकी कर्मभूमि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को भी देख के कि एक्चुअली कोई फतेहपुर को इतने नेशनल टीवी पे प्रमोट कर रहा है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब? सक्सेस का मतलब तो सभी आदमी के अपना अलग अलग होता है। मेरा जो मानना है कि आप एक अच्छे इंसान बने, सक्सेस वही है। और अगर आप बताना चाहें कि सक्सेस पाने के लिए हम क्या करें, लाइक मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं होते, तो उस पर आप कैसे बताना चाहेंगे? अगर आप मेरा मानना जानेंगे तो अगर जो भी दिल पे मेहनत कर रहे हैं तो वो सक्सेस जरूर होते हैं। आप ये नहीं है कि आप जो चाहें आपको वही मिले, आपको उससे हट के भी कुछ मिलेगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर मिलेगा। इसलिए आप दिल से मेहनत कीजिए, आपको बढ़िया मिलेगा। थैंक यू सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि सर आज के टाइम आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बड़े सपने देखते हैं, तो उन सपनों को साकार करने के लिए, उनको रियलिटी बनाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम कैसे अपना पाथ सेलेक्ट करें ताकि हम अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाएं? ये है कि आप तो पहले किए पंक्चुअल बने, कोई भी काम करना हो, पर डे जागने से लेकर सोने तक, बीच में जो भी आपका स्कूल जाना हो, सुबह वॉकिंग करना हो या एक्सरसाइज करना हो, पढ़ाई करना हो, आप उसको एक सीक्वेंस में कीजिए, टाइम के हिसाब से कीजिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए,
और आप लगे रहेंगे तो जरूर मिलेगा। तो सर आपका केबीसी का एपिसोड हम सभी ने देखा और काफ़ी अच्छा था। तो आप इतने बड़े स्टेज में गए, वो भी हमारे लिए, हम इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के कोई केबीसी जैसे बड़े स्टेज पे गए हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब मिस्टर बिग बी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आपको कोई ऐसा केबीसी का मोमेंट जो आपको बहुत पसंद आया हो, आप ये चाहें कि मैं ये मोमेंट मेरे साथ बार बार रिक्रिएट हो, मैं अपनी फैमिली के साथ इस मोमेंट को जीऊँ, तो वो क्या होना, कौन सा मोमेंट होगा वो? वही मोमेंट जब अमिताभ बच्चन सर जो हमें इनवाइट किए डिनर के लिए, वो बहुत हमें अच्छा लगा था। सर अभी मेरे पैनल मेंबर आतिफ ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने आंसर दिया था कि आप बुक्स को गुलाब जामुन की जगह रखेंगे। आपकी कोई बुक्स को आप कैसे देखते हैं, लाइक सिर्फ नॉलेज बेसिस में, या आपको कैसे देखते हैं बुक्स को? बुक्स ये है कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देते हैं आप अगर कोई अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि आप जो है अपने जीवन में हर एक चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप दूसरे के जीवन से कुछ सीखिए। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप ये है कि आप 4-5 घंटे में बुक्स पढ़ लेंगे, तो किसी के जीवन का जो 100 साल होता है या 50 साल का अनुभव आप 5-6 घंटे में ले सकते हैं। तो इसीलिए बहुत मायने। और आपकी कोई पर्सनल फेवरेट बुक जो आप हमारे या दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें कि हम लोग पढ़ें, उसको एक बार देखें? हमारे लिए तो एक वो है दिनकर साहब की रश्मि रति जी, उसमें कर्ण का जो वो दिखाया गया वो अच्छी बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आप स्टेशन मास्टर हैं, आप इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, और इंडियन रेलवेज की जब बात करते हैं तो वो विश्व में एक नामचीन रेलवेज के नाम से आता है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। और इवन यहाँ जब हम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, और उन सबको इधर से उधर ले जाने में, फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाने में इंडियन रेलवे का काफ़ी सारा सहयोग होता है। और एज आप स्टेशन मास्टर हैं वहाँ पे, तो आप जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से जनता अपना बिहेवियर चेंज करे जिससे हम रेलवेज को और बेटर बना सके? हम ये अपील कर सकते हैं कि रेलवे जो हमारा है वो जितने भी पैसेंजर हैं उनके जो भी है सुविधा के लिए बहुत सारे काम कर रही है। जैसे ब्रिज बना हुआ है और डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन देखते हैं बहुत सारे पैसेंजर जो है कुछ भी जो भी है रैपर वगैरह या कुछ भी पॉलीथीन वो डाल देते हैं ट्रैक पे या प्लेटफॉर्म पे, जो कि अगर वो डाल दे डस्टबिन में तो सही रहेगा। या ब्रिज बना हुआ लेकिन वो लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग खुद बोलते रहते हैं बाइक गाड़ी आ रही है बट पार करो, तो आप ब्रिज का इस्तेमाल कीजिए, डस्टबिन लगा हुआ है कचरा वहाँ डालिए, तो रेलवे और भी सुंदर लगेगा आप लोग के सहयोग से। सर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर की इस सलाह को हम अपनाते हैं और इंडियन रेलवेज को और बेटर बना सकते हैं, जिससे अगर हम कभी सेकंड स्टैंड कर रहे हैं, कहीं थर्ड स्टैंड कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट भी आ सकते हैं। सर इस चीज का जीता जाता है उदाहरण है कि अगर आप सपने देखते हैं तो सपने साकार होते हैं। जो जरूरत है बस मेहनत की और लगन की, बिकॉज पेशेंस, परसिवरेंस एंड कंटिन्यूटी लीड्स टू मेकिंग द ड्रीम्स इनटू रियलिटी। थैंक यू सर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन आज जयपुरिया स्पॉटलाइट, और थैंक यू आप सभी, आपने हमारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी बताया, जो भी आप यहाँ पर, हम उसको अगर समअप करें, हम अपने जीवन में आपसे अच्छी चीज़ें सीख के अपने जीवन को उतार सकें, और शायद कभी हम भी केबीसी जा सके। आप लोग कोशिश करते रहें, आप लोग भी जरूर पहुँचेंगे। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो? ये कि आप लोग भी लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। धन्यवाद। तो अभी तक आप लोग गए तो नहीं, तो अभी इस पॉडकास्ट में कुछ वक्त बाकी है। सो दिस वाज द सीजन 1 एपिसोड 1 ऑफ जयपुरिया स्पॉटलाइट, स्टोरीज दैट इंस्पायर, जर्नीज दैट ट्रांसफॉर्म। सो अभी हमारे आने वाले एपिसोड में भी हम इसी तरह बड़े बड़े डिग्निटरीज को लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे एंड बाय बाय।